बंधु परमानंदमय समय सारय का। अभी एक चर्चा आई थी संयोग और संयोगी भाव की। वो क्या चर्चा थी? उस संबंधी भाव उसमें अपनेपन का भाव या राजनीति का भाव, मतलब अपन बहुत प्रकार है, वो तो सब पर बस पे पड़ सकते और उनकी होने वाला इसका भाव। हाँ, अब उन दोनों को जिंदगी में आने का तब तक तो वो वैसे ही है, वो है। हाँ, वो तो है, बिल्कुल। और इसका एक कुछ पदार्थ पदार्थ पर पदार्थ में अपनापन है ही यही है, मानसिकता रहने वाला देह तो है, देह में एकत्व है ना, और देह के संबंध से वे सब है। अपने ही पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से जितना जो कुछ संयोग है, वो संयोग, पहली बात तो ये है कि पौद्गलिक रचना है, और संयोग में शरीर मन वाणी ये भी सब संयोग में ही आता है जीव के लिए, और बाहर के संयोग भी इसमें संयोग में ही आते हैं। और जीव का उनमें अपनापन करना या उनसे संबंधित अपने में जो भी विकल्प करना है, जो भी विकल्प ये करे, उसका नाम संयोगी भाव है। ये संयोग, तो ये संयोग निमित्त, और इसके संबंध में जो कुछ भी इसने संकल्प विकल्प किया, वो संयोगी भाव। ठीक है, तो यही दशा चल रही है। तो ये दोनों ही जो है संयोग और संयोगी भाव, ये दोनों के दोनों क्षणिक हैं, क्षणभंगुर है, अनित्य है। कल परसों में अनित्य भावना का वो विचार कर रहा था, तो उसमें ये आया था, संयोग और संयोगी भाव ऐसा शब्द आया था। इसलिए उससे वो मैंने पढ़ा, भी तुमने बोला तो मुझे भी याद आया। संयोग माने ये जितना जो कुछ भी है, और सभी पुद्गल की रचना है ना, तो ये, और इनकी दशा हर क्षण बदल रही है कि नहीं बदल रही है? हर क्षण बदल रही है। जैसे शरीर का आधार नाम कर्म और आयु कर्म, दो चीजें हैं। ठीक है, अब वो आयु कर्म का क्षण क्षण प्रति क्षण क्षय हो रहा है, हो रहा है कर्म। अच्छा, और शरीर जो है, शरीर में भी प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? कोई क्षण ऐसा है जब इसमें परिवर्तन नहीं हो, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो ये जो है, ये एक संयोगी होगा ना, पौद्गलिक ना पूरा का पूरा। अब इसको, जीव को, ये जो चेतन वस्तु है, इसको, इससे संबंधित जो भी संकल्प विकल्प है, वे सब संयोगी भाव हुए ना। और जैसे ये है पौद्गलिक है, ऐसे ही बाहर में जो भी संयोग है, तो उनकी भी सबकी ऐसी दशा है ना, चाहे वो धन हो, चाहे निर्धनता हो, जो भी हो, वो सब पुद्गल के परिणाम है, और उनकी भी क्षण क्षण अवस्था बदल रही है। ठीक है, और उनके संबंध में जीव को निरंतर कुछ न कुछ संकल्प करना है। ठीक है, तो ये संयोग भाव भी क्षणिक और वे भी क्षणिक, सब ऐसी दशा है। क्या ना है, और ये जीव उससे भिन्न न्यारा है। जीव जो है मनभूत संयोग और संयोगी भाव, दोनों ही जीव के, संयोग भाव जीव का स्वभाव नहीं है।
संयोग तो जीव के है ही नहीं, पृथक द्रव्य ही है। जा वो तो ठीक है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सत्स्वरूप वस्तु है तो परिणमन तो करेगा ना। नहीं तो फिर रुकेंगे कैसे? कौन है रोकने वाला? उन्हें रोकने वाला कौन है? हाँ, तो वे तो वैसे ही परिणमन करते रहेंगे ना। जैसे उनकी योग्यता है वैसे वे परिणमन करेंगे। अब तुम्हारा उपयोग बाहर से अंदर आवे और नहीं आवे, वो तुम्हारी योग्यता है, तुम्हारे द्रव्य की योग्यता है। तुम जो सत्स्वरूप वस्तु हो उसकी योग्यता है, तत्समय की योग्यता है कि बाहर जा रहता है कि अंदर आता है। अब तुम तो सत्स्वरूप वस्तु को पकड़ लो, उसको जानो कि मैं ये हूँ। जहाँ ये जान लिया ना, वहां बस वो सब। अब जो बाहर में जो हो रहा है और अपने में जो हो रहा है उसका ये ज्ञाता है। हम यही तो चल रहा है, करता पड़ा चल रहा है, वो मैं कर रहा हूँ, वो करता पड़ा हट जाएगा, उसका वहां ज्ञाता पड़ा हो जाएगा उसके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अहमपना कहाँ आना चाहिए? वो जो त्रिकाल परम पारण में भाव रूप एक वस्तु है ना, बस वहां सत्स्वरूप त्रिकाल ऐसी, ये ऐसे स्वभाव वाली वस्तु वहां दृष्टि आवे तो फिर वो अपनी पर्याय भी जो हो रही है वो अपनी योग्यता से ही हो रही है, उसमें मेरा क्या है? और परद्रव्य हैं वे भी सब आने जाने वाले जैसे भी है, उनका परिणमन उनकी योग्यता से उसमें हो रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा जाने। बाकी ये जे अब जरा मतलब अपन मूल रूप से देखें, जैसा भी आपने बोला ना, क्या बोला था कि वो इन्होंने बोला कि उपयोग को उधर से इधर लाए, और हाँ जी, हाँ वो अपने वो उसके कर्ता हमें या वो अपनी योग्यता से हो रहे हैं क्या, वो ऐसा? हाँ तो सहज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं सहज? हाँ वो द्रव्य है ना, मतलब दृष्टि फिर बार बार वही आनी चाहिए। मैं सत्स्वरूप हूँ, मैं सत्स्वरूप हूँ, तो वो अपना परिणमन अपने को ऐसा नजर आ रहा है कि मैं इसका करता नहीं हूँ, ये अपने से हो रहा है। तो यही तो है। तो इसका इससे पता चलता है कि हमारी दृष्टि जो है स्वभाव पर नहीं है, सत पर नहीं है, नित्यता पर नहीं है, तो हमारी दृष्टि पर्याय पर है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये पर्याय में है गत बुद्धि का। हाँ, मैं ये अशुभ को छोड़ूं, मैं ये शुभ को करूं, है? मैंने परतर्क की क्रिया तो कहाँ रही? ये तो अपने ही अशुभ भाव होने के, भैया मैं परतत्व का तो मैं करता नहीं, लेकिन अपने शुभ शुभ भाव का तो करता हूँ ना। और आ- जिनवाणी में भी कहा गया है कि नहीं कहा गया, यह पर्णमति से करता। तो उसको मान मान करके बैठ जाए भैया, पर भैया वो एकांत नहीं है ऐसा भाव, अनेकांत है, वो कथनचित करता है, कथनचित अकरता है आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध है, और ये बात है। नहीं वो तो है ही, अशुद्ध बरत रहा है ये, बिल्कुल। देखो अब इसी में ये बातें आ रही है, देखो। हम्म, कल 8 नंबर का हो गया था ना, आज 9 नंबर का होगा। मुनि श्रावक की दशा में बंध और मोक्ष दोनों हैं,
क्या कहा? मुनि और श्रावक की दशा में बंध और मोक्ष दोनों है। कैसे है देखो, श्रावक दशा भी जीव की है ना, ये मैंने कल परसों बताया नहीं था भैया। बहुत मुश्किल बात है, बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि जब श्रावक की बात आती है तो हमें एक बाहर का गृहस्थपना दिखाई देता है। मैंने कहा तो वो आत्मा की अवस्था है, हम आत्मा को जानते ही नहीं है, तो हमें वो बाहर का गृहस्थपना दिखाई देता है। और मुनि की बात आती है तो देह की नग्नता दिखाई देती है, ये मुनि है। मैंने हमने देखा देह से ही, संयोग से ही, उसको द्रव्य के तरीके हमने देखे ही नहीं। ठीक है, तो वस्तु है चेतन स्वभावी, चेतना स्वभावी, तो वो वस्तु की अवस्था वो ही मुनि है, वो वस्तु की अवस्था ही श्रावक है, ऐसा ही समझना। बाकी ये बाहर से जो देह की दशा है या घर गृहस्थी की है और घर गृहस्थी का त्याग रूप अवस्था है, ये तो व्यवहार से कहा गया है, और जो व्यवहार कहता है ना वो सच्चा नहीं है, इसलिए उसका श्रद्धांत छोड़ना, ऐसा लिखा पंडित जी साहब मोक्षमा प्रकाशक में, ख्याल में आया। उसकी श्रद्धा, उसकी उसका आ, उसकी श्रद्धा छोड़ना, ऐसा लिखा ना, उसका श्रद्धांत छोड़ना। तो क्या मानना? ऐसा ही मानना कि ये आत्मा की अवस्था है, देह की अवस्था नहीं है। देह की अवस्था का ज्ञान हो, ये व्यवहार है, व्यवहार नहीं है, ये बात नहीं है। व्यवहार माने उपचार है ये, क्योंकि वो वहां मौजूद है, इसलिए हम बिना देह के थोड़ी देखेंगे उसको। लेकिन देह वाला है, गृहस्थी वाला है, तो भी वो आत्मा की अवस्था है। तुम गृहस्थ अवस्था को एकांत से पकड़ करके उसे श्रावक नहीं मान, ऐसा है। अब देखो इसमें बताएंगे उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, देखो जो चेतन वस्तु है ना, वो ये मुनिपना और श्रावकपना, ये दोनों। अब श्रावकपना माने दो चौकड़ी कसाई के अभाव रूप वीतरागता, ठीक है, और उसके साथ में दो चौकड़ी कसाई का सद्भाव रूप राग की दशा, ठीक है। और उस राग की दशा में जो 11 प्रतिमाएं कही गई हैं, वे 11 प्रतिमाएं श्रावक हैं। क्या कहा उसमें? तो ऐसा कहा जैसे दो प्रतिमा का धारी है ना, तो ये दूसरा श्रावक है। तीन प्रतिमा का धारी है तो तीसरा श्रावक है। ऐसा कहा है, वहां जो कहा है वो बता रहा हूं मैं। और पांच प्रतिमा का धारी तो पांचवा श्रावक है। मैंने ऐसे भेद किए, मैंने पांच प्रकार के, एक प्रकार का फिर दूसरे प्रकार का, क्योंकि वो श्रावकपना उसमें है, हर एक में श्रावकपना है ना। एक प्रतिमा हो तो एक प्रतिमा वाला श्रावक है कि नहीं है, दो प्रतिमा है तो दो प्रतिमा वाला श्रावक है कि नहीं है। हाँ हाँ, और पांच प्रतिमाएं हैं तो पांच प्रतिमा वाला श्रावक है ना, इसलिए उसे कहा पांचवा श्रावक। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए कहा। हाँ, माने इसका मतलब ये हुआ कि इतने प्रकार के 11 प्रकार के श्रावक हैं ना, क्योंकि 11 प्रकार के परिणाम वहां है ना। है जी। हाँ, तो वो होगी क्या नहीं होगी? होगी ना। अभी दो चौकड़ी कसाय का अभाव भी तो कह दिया ना साथ में। दो चौकड़ी कसाय के अभाव में जो बीतरागता है, उसके साथ में जो राग है, और वो राग किस रूप में होगा? इन प्रतिमाओं के रूप में होगा।
ख्याल में आए। और ये प्रतिमा उस श्रावक के परिणाम है, सराग परिणाम, ठीक है। और वो सराग परिणाम होता है तो विकल्प होते हैं, तो उन विकल्पों के साथ में बाहर की क्रिया भी होती है, और उस क्रिया से ही उसके वो परिणामों का ज्ञान कराया जाता है। अगर क्रिया नहीं होगी तो क्रिया के बिना परिणाम का ज्ञान कैसे कराएं? यही तो चरणानुयोग है। ध्यान में आएगा। लेकिन वास्तव में श्रावक कितना है, वो जो परिणाम है उतने ही श्रावक है बस। क्योंकि वो श्रावक स्वयं बाहर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता नहीं, और उस राग को भी अपना स्वरूप मानता नहीं, और राग होता है उसे जानता है कि ये है। इसके बिना श्रावकपना कहा भी नहीं जाएगा, ये भी जानता है। ध्यान में आया कि नहीं? अब जितना जितना राग है उतना उतना बंध है क्या नहीं है, और जितना जितना वीतराग भाव है उतना उतना मोक्ष है क्या नहीं है। ये बात, इसको बताना भी हाँ, ये बात है। ये तो पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में 212, 213, 214 तीन गाथाएं एक साथ आई हैं उसमें। उसमें वहां यही लिखा हुआ भी है कि जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में अबंध है, ऐसा लिखा है। तो देखो अपन इसको पढ़ते हैं। मोक्ष स्वरूप सदा चिन्ह मूरत बंद मई कर तूति कही है, जावत काल बसे जहाँ चेतन तावत सुरस रीति गई है। आत्म को अनुभव जवनो तब नो शिव रूप दशादि वही है, अंध भयो कर निज ठान मंद विठा तब फेर। देखो, मोक्ष स्वरूप सदा चिन्मूरत बंधमयी करतूत कही है, कि जो चैतन्य स्वभावी वस्तु है ना, आत्मा चेतना स्वभावी है ना, तो वो तो मोक्ष स्वरूप ही है, ठीक है। और जो जितनी इसकी क्रिया है शुभ अशुभ भाव रूप, अब इसमें वो दोनों लगा देना भैया, दोनों मतलब कि शुभ अशुभ भाव इधर और उनका उदय, प्रकृतियों का उदय, प्रकृति के उदय के निमित्त से जीव के जो शुभाशुभ भाव होते हैं और जो क्रिया होती है वो सब एक साथ ले लेना। तो पुण्य पाप तो सब, ये पुण्य पाप अधिकार है ना, तो इसमें ऐसा कोई भेद नहीं किया गया कि क्रिया का, परिणाम का, है कर्म के बंध का, ऐसा कोई भेद नहीं किया गया है। वो तो सबको एक साथ ही, सबको अपन पुण्य पाप नाम देते हैं कि नहीं देते हैं? क्रिया को भी पुण्य पाप नाम दे देते हैं, और कर्म के उदय को या बंध को भी पुण्य पाप नाम देते हैं, प्रकृतियों को मतलब कर्म को, और जीव के परिणामों को भी देते हैं। तो यहाँ उनका भेद अलग अलग नहीं किया गया है, इसमें पुण्य पाप माने सब मिला लेना। जो पुण्य रूप है वो पुण्य रूप है, जो पाप रूप है वो पाप रूप है, लेकिन दोनों ही जीव को किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं है, ये बता रहे हैं। इसलिए जीव की जब तक, यहाँ तक कि जिनको साधक दशा है जीव की, वहां भी यथा योग्य बंध और मोक्ष दोनों है, माने बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों है, ये बताना है इसको। तो बंधमयी करतूत कही है, जितनी जो क्रिया है, जो परिणाम है, वे सब बंध रूप है, ठीक है। जावत काल बसे जहाँ चेतन,
और ये चेतन वस्तु, ये उपयोग जितने काल तक जहां ठहरता है, ठीक है, अगर ये क्रिया में ठहरता है तो बंद होता है, और स्वभाव में ठहरता है तो मोक्ष होता है। सीधा सीधा है। जावत काल बसे जहाँ चेतन, तावत सो रस मीत गई है। उसके रस का पान करता है। स्वभाव में ठहरे तो स्वभाव के रस का आनंद ले, और क्रिया में ठहरे तो वहां आकुलता का भोग करे। वहां का रस तो आकुलता है, जो शुभ भाव है वो आकुलता रूप है। आत्म को अनुभव जब लो, जब तक आत्मा का अनुभव है, ठीक है, तब लो शिवरूप दशा निवही, तब तक तो मोक्ष रूप दशा है वो। आया ख्याल में? देखो, ये जो सुबह की जो चर्चा चल रही है, इससे अपने को बहुत लाभ हुआ है। मतलब मुझे वो याद आए बिना नहीं रहती है, गुरुदेव जी की बातें भी याद आए बिना नहीं रहती है। हैं? पानी का स्वाद और हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तो ठीक है। यहाँ जो द्रव्य का जो स्वरूप बताया गया उसमें, कि कैसे पर्याय द्रव्यमय है और द्रव्य कैसे पर्यायमय है, वहां द्रव्य पर्याय का भेद नहीं है। इसलिए पर्याय अंतर्मुख होती है। पर्याय में स्वभाव है, वो पर्याय में स्वभाव है कि नहीं है, ये कई बार कहता हूं मैं। ये बात अपने को प्रवचन सार जी से समझ में आई है? पर्याय में स्वभाव है, तो स्वभाव में पर्याय है, वर्णमन है। ऐसा कोई ऐसा वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है पर्याय का और स्वभाव का। तो वो पर्याय केवल अंतर्मुख होती है, और अंतर्मुख हुई तो पर्याय में ही स्वभाव का स्वाद आता है। पर्याय में ही पर्याय को पर्याय में ही स्वभाव का स्वाद आता है, ठीक है। और पर्याय उत्पाद में होकर के निपट जाती है, लेकिन स्वभाव नहीं निपटता है। इसी बात की वो पर्याय है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? ये जो बातें अपने को समझ में आई ना, ये प्रवचन सार जी से समझ में आई है। नहीं तो अपन तो ऐसे पर्याय है ना, पर्याय हाँ जी। और इसलिए गुरुदेव जी ये कहते हैं ना, ये देखो, वो पर्याय पर्याय का वेदन करती है, पर्याय में द्रव्य नहीं आता है, ऐसा कहा, ऐसा कहते हैं ना। तो पर्याय पर्याय का वेदन करती है का मतलब ही ये है। और द्रव्य पर्याय में नहीं आता का मतलब पर्याय तो उत्पाद में होकर निपट जाती है? उसका उत्पाद हुआ और व्यय हुआ, उत्पाद हुआ और व्यय हुआ। लेकिन द्रव्य नहीं, द्रव्य माने स्वभाव। वो द्रव्य, उसका स्वभाव का अभाव नहीं होता है। ये इतनी सी बात है। और पर्याय में तो भी स्वभाव रहता है, हर पर्याय में स्वभाव है। स्वभाव के बिना पर्याय कैसे होगा? कि जानेगा कैसे ही, आनंद कैसे लेगा? है? तो ऐसे वो पर्याय अंतर्मुख हुई, तो पर्याय को ही, पर्याय में ही उसके स्वभाव का स्वाद आ गया, आस्वादित हो गया। बस कहा देखो, इसका नाम आत्मा, आत्मा का अनुभव है। आत्म को अनुभव जब लो, तब लो शिवरूप दशा निभई है। मुझे ये बात आए बिना, याद आए बिना रहती नहीं है, गुरुदेव सिंह की बात याद आए बिना रहती नहीं। क्या, कहाँ से गुरुदेव ने ये बातें निकाली है?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सही बात। हाँ, वो तो है ही, ऐसे ही है। क्या कर, हाँ जी, वो इसलिए उसका नाम ही प्रवचन सार दिव्य ध्वनि का सार। तब बोलो शिवरूप दशा निभई है, मतलब तब तक उस दशा का, वो दशा बनी हुई है, उसका निर्वाह चल रहा है। अंध भयो करनी जब ठानत, और उधर से आंखें बंद करके स्वभाव से, और इधर जब करनी करता है, अर्थात शुभ भाव में आता है, बंद व्यथा तब फैल रही है, तब बंद की व्यथा है, यह समझना। तो मन उस समय बंद होता है। हाँ हाँ जी, हाँ वो तो है ही, बिल्कुल, हाँ सही बात। खैर वो जो प्रयास कर रहे हैं ना, जिनको रुचि है, वो एक दिन समझेंगे, निश्चित रूप से। हाँ, नहीं नहीं बैठती, नहीं ऐसा नहीं, नहीं देखो क्या आएगा, वो जब अपनी योग्यता है, वो द्रव्य की पर्यायगत योग्यता है ना, कालब्धि जिसको कहते हैं, तो उस समय जब आने योग्य होगी, जब कार्य होना होगा, तो होएगा। लेकिन अपने को तो रुचि है, तो अपन तो रुचि के ही कारण यहाँ आते हैं, है ना। जैसे वो जुआड़ी है ना, जुआड़ी होता है ना, तो उसे व्यसन होता है, तो जुआ के ठिए में खेले चाहे नहीं खेले, वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये समझ। ऐसे ही इसका व्यसन तो कम से कम होए, रुचि तो होए इसको, जीव को। फिर वो बाद में वो निश्चित रूप से, और उसका गारंटी भी दी ज्ञानियों ने, आचार्य की, कि ये ऐसे ही नहीं जाएगा भैया। देखो, अर्थ करते हैं, आत्मा सदैव शुद्ध, अर्थात अबंध है, अबंध स्वभाव है। ठीक है, ये तो स्फटिकमणि के दृष्टांत से अपन जानते ही है कि आत्मा में बंध है नहीं, स्वभाव में। और क्रिया बंध में कही है, माने शुभाशुभ परिणाम जो है, उसको यहाँ क्रिया कहा जा रहा है, वो बंध में है। तो जितने समय तक जीव जिसमें, माने स्वरूप में या क्रिया में रहता है, उतने समय तक उसका स्वाद लेता है। अर्थात जब तक आत्मा का अनुभव रहता है, तब तक अबंध दशा रहती है। अबंध दशा का अनुभव करता है आत्मा, स्वभाव से अबंध स्वरूप है ना। क्या समझ में आया? अबंध दशा समझ गए ना आप? माने हाँ जी, जो रागादिक भाव है, वे स्वभाव में नहीं है। रागादिक भाव वो बंध का लक्षण है, और वे स्वभाव में है नहीं। इसलिए आत्मा स्वभाव की अपेक्षा से अबंध स्वभाव ही है। और अबंध स्वभाव को कि मोक्ष स्वभाव को, मोक्ष स्वरूप को, एक ही बात है। नहीं है, माने देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बराबर समझना चाहिए इनको। आत्मा को मोक्ष स्वरूप क्यों कहा जाए? अभी मोक्ष कहाँ है, सो आत्मा को मोक्ष स्वरूप कहा जा रहा है। एक हाँ जी, अब अबंध स्वभावी नहीं है, तो बंध स्वभावी कौन है, और आत्मा अबंध स्वभावी कैसे है, इसको समझना है। कि भैया पर्याय में जो राग होता है ना, उस राग को बंध स्वभाव कहा गया है, और वो राग स्वभाव में होता नहीं है, वो तो एक समय की पर्याय में है ना। स्फटिकमणि को याद करो, स्वभाव में नहीं, माने उसके असंख्यात प्रदेशों में कहीं है।
अनंत गुणों में कहीं है, अनंत गुण और संख्यात प्रदेश में ही वस्तु है ना त्रिकाल। बोलो, उसमें कहीं है क्या कुछ? क्या नहीं है? वो तो जो उत्पाद व रूप जो परिणाम चल रहा है, उस उत्पाद व रूप परिणाम एक समय का, उसमें राग उत्पन्न होता है बस। और इसलिए उसको उसको बंद कहा। ध्यान में आएगा। आत्मा तो जब मोक्ष दशा में हो तो और निरोध दशा में हो तो वो तो अबंध स्वभाव ही है ना। जो निरोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जा। तो अबंध स्वभाव ही कहो कि मोक्ष स्वरूप ही कहो, ये उसका अर्थ है। ऐसा लगा ना, बार बार उसको अंदर में चिंतन करना, विचार करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको। बाकी तो सब दूसरों से भी पूछा तो कोई भी कह देगा आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है, आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है, आत्मा को बंध नहीं होता है। लेकिन बंध फिर क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, आत्मा को कैसे अबंध स्वभावी कहा गया है, मोक्ष स्वरूपी कैसे कहा गया है, ये अपने चिंतन में खुलासा होना चाहिए ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, एक समय की पर्याय में राग है, और वो पर्याय भी जीव की ही है, किसी और की नहीं है। ठीक है, लेकिन पर्याय उत्पाद व रूप है। एक समय में राग है, दूसरे समय में नहीं होगा। नहीं, अभी ये इसमें बता रहे हैं ना, जितने समय तक जहाँ रहेगी उसका स्वाद है। तो जितने समय में ये बाहर रहा, अपने स्वभाव से पतित रहा, तो पर्याय में राग हुआ। ठीक है, और वो उसको दृष्टि उसकी छोड़ करके स्वभाव की दृष्टि की, तो राग नहीं है। ठीक है, तो एक समय में था, दूसरे समय में नहीं है ना। इसका मतलब पर्याय में एक समय पर्याय में राग होता और एक समय का है ना। तो समय समय करके हो रहा है ना पर्याय में, यही बात है। हाँ जी हाँ। हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए वो राग को एक समय की पर्याय में राग होता है, एक समय की पर्याय में राग होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक समय की पर्याय में राग होता है तो भी वो पर्याय द्रव्य में है, अभी बोला था ना, और द्रव्य पर्याय में है ना। इस अपेक्षा से एक समय का राग भी जीव पूरा रागी होता है उस काल में, ये बात भी है। पर्याय अपेक्षा से देखें तो वो द्रव्य रागी है, और स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो अरागी है। ऐसा समझना, सूक्ष्म बात है। अब इतना चिंतन मनन, इतना मतलब उसका घोर मथन जो चले जीव को, तो फिर उसे ये पकड़ में आएगी ना बात है कि क्या पूरा वस्तु का स्वरूप क्या है। यही चिंतन तो चलना चाहिए। सब वस्तु रूप में उसका निर्णय होता है। अब ये सब विकल्प ही तो चल रहे हैं, नहीं चल रहे, सब विकल्प चल रहे हैं। आज सुबह बात आई थी ना, आज वो एक बात आई थी, नहीं वो दृष्टांत दिया था एक, वो अलग बात है। नहीं वो भाषा की और विकल्पों की, और ये जीव तालु की ओट की, इनकी चलने की, सबकी, ये आहार प्रेरणा है, और ये है सब, ये तो एक ही समय में ये सब चल रहा है। तो वो उससे भी निर्णय, वो भी सब निर्णय की बात करने वाली बात है। तो ये चिंतन करने के बाद तो किस विषय पर आई थी वो बात? विकल्प में जो निर्णय विकल्प में हुआ। हाँ हाँ, तो विकल्प जीव की अवस्था में है, भाषा में नहीं है। भाषा तो भाषा वर्णा की पर्याय है, और ये शरीर वो आहार वर्णा की पर्याय है। हाँ हाँ, विकल्प और उपयोग न्यारे न्यारे हैं, ये कैसे जाने, ये बात है। तो इनको सबको, अब वो विकल्प हुआ ना, तो आत्मा की अवस्था में हुआ,
तो विकल्प में ही निर्णय होगा ना कि आत्मा कैसा है, उपयोग कैसा है और विकल्प कैसा है। विकल्प में ये निर्णय होगा ना, विकल्प कैसा है, उपयोग कैसा है, आत्मा कैसा है। बस अब इनका निर्णय करते करते वो विकल्प जो है छूट जाए और आत्मा ग्रहण में आ जाए, बस वो इतने से इतना तो काम है। लेकिन वो जो होगा तब होगा अपनी योग्यता से। अपन तो बस यहाँ लगे रहो भैया, ये बात है। और देखो, ये भी नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना। देखो, जैसे कोई पंचम गुण स्थान वर्ती है, चौथे गुण स्थान वर्ती कोई है और वो पंचम गुण स्थान प्राप्त कर, अभी चौथा गुण स्थान किसी को है और वो पंचम गुण स्थान, तो क्या होगा, क्या मुझे बताओ। उसे मतलब बाहर से क्या मालूम पड़ेगा है, बाहर से कुछ मालूम पड़ेगा क्या, या पंचम गुण स्थान क्या है और चौथा गुण स्थान क्या है, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। क्योंकि चौथे गुण स्थान वाला भी अरे मिथ्या दृष्टि भी वैसी क्रिया कर सकता है जैसे पंचम गुण स्थान बढ़ती की हो, तो बाहर से क्या मालूम पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अंतर में वो उसके माने इधर उसकी शुद्धि की वृद्धि हुई है, उसको दो चौकड़ी कसाय का वामा हुआ है और उतनी भीतरता की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तब उसका ऐसा शुभ भाव हुआ है प्रतिज्ञा करने का, ठीक है, सारी बातों को निरख के परख के सबको है कि मुझे इससे नीचे नहीं गिरना है और आगे बढ़ना है, ऐसा उसको जो संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है वो, ठीक है। लेकिन वो किसी से कहेगा कि मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है, ये संकल्प कर लिया है, बस अपनी प्रतिज्ञा कर ली, वो अपने को जानता है इस बात को। अरे उसके लिए ये भी नहीं है कि नहीं सब कि नहीं वो किसी गुरु के पास जाए, तो अपने में ही प्रतिज्ञा कर सकता है, उसमें क्या है कि मैं ये कार्य इस प्रकार से करूंगा। परिणाम उस प्रकार का होगा ना, हाँ हाँ, वो हो जाएगा ना उसमें। तो अब वो उसमें बाहर से क्या मालूम पड़ेगा, पहले भी घर में था और अब भी घर में है, पहले भी वैसे ही भोजन करता था, अब भी वैसे ही भोजन करता है, क्या हो गया है? देखो, जैसे उसमें दिया है सागर धर्मामृत में, जैसे कोई प्रतिमा वाला है, तो तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा है, ठीक है। और जो 12 प्रकार के व्रत है ना, उसमें एक सामायिक व्रत भी है। अब सामायिक प्रतिमा और वो सामायिक प्रतिमा में क्या अंतर है। अब चौथे गुण स्थान वर्ती होगा तो सामायिक वो पंचम गुण स्थान वर्ती, उसने दो प्रतिमा का धारी हुए, तो वो सामायिक व्रत होगा उसका, ठीक है। तो सामायिक उसको वैसे ही पहले पहले जैसा होता था वैसे जब हो रहा है, क्या उसमें क्या अंतर आया। और अब प्रतिमा हो गई उसको, ध्यान में आया कि नहीं। तो अब क्या अंतर आया बाहर से, मतलब वो जो पहले कर रहा था वही तो अब कर रहा है, अंदर कहाँ दिखेगा उसमें। लेकिन वो उस बस ये बात थी। तो उसमें ये दिया है कि व्रत में अतिचार लग सकता है और सामायिक में अतिचार नहीं लगता, और सामायिक व्रत जैसा होता है अर्थात प्रतिज्ञा होती है, ये अंतर दिया है उसका। और सामायिक पहले भी करता है और अब भी करता है। तो जैसे दूसरे गुण स्थान में वो दूसरी प्रतिमा में और तीसरी प्रतिमा में वहां कोई अंतर नहीं दिख रहा ना, बाहर से कुछ क्या अंतर देगा। लेकिन अंतरंग में वो पंचम गुण स्थान उसको हो गया ना, और वो भी नहीं जान पाता है कि मुझे पंचम गुण स्थान हो गया है, उसे ऐसा परिणाम सहज में आ गया और उस परिणाम से भी वो विरत है ना स्वभाव की अपेक्षा से तो, लेकिन तो भी उसको गिरने नहीं देता उस परिणाम को, उस प्रतिज्ञा को। तो बाहर से कुछ दिखाना है क्या कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं फला दूं।
अरे वो उससे उस पर्याय से विरत है वो। मुझे, क्योंकि मैं कौन हूँ? महिमा तो उसकी है, उस त्रिकाली परम पारणम भाव की। उसे पर्याय पर दृष्टि है ही नहीं उसे। चाहे वो चौथे गुण स्थान वर्ती हो, चाहे पांचवें गुण स्थान वर्ती हो, चाहे दो प्रतिमा वाला हो, चाहे वो 11 प्रतिमा वाला हो। बस उस पर्याय वो ज्ञाता है वो तो, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है जी। हाँ हाँ, ये अद्भुत बात है भाई। हाँ, क्या मार्ग क्या है, कहीं जगत को पता नहीं कुछ भी। ये तो ऊपर 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 की बातों में सब। मैं ये विचार करता हूँ तो बड़ा, मतलब इतना इसमें आश्चर्य भी होता है और आनंद भी होता है। कैसे, कैसी दशा है, क्या मार्ग है, अद्भुत मार्ग। तो यहाँ ये कहा देखो, अर्थात जब तक आत्मा का अनुभव रहता है तब तक अबंध दशा रहती है, परंतु जब स्वरूप से चिग कर क्रिया में लगता है तब बंध का प्रपंच बढ़ता है। अब मोक्ष की प्राप्ति अंतर्दृष्टि से है। ये वो अंतर्दृष्टि की बात आ गई। अंतर्दृष्टि लखा निज स्वरूप को आचरण, ये परमात्म भाव। बस अंतर्दृष्टि लगाओ, निज स्वरूप को आचरण। अंतर्दृष्टि करना वही निज स्वरूप का आचरण है। अंतर्दृष्टि करना माने वही अपने स्वभाव, ये जो स्वभाव त्रिकाली स्वभाव है वो में, उसमें अहमपना, ठीक है। और अपने ज्ञान में उसको आप बस इतना ही मैं हूं ऐसा जानना, और उसी का आचरण करना, उसी में ठहरना। आचरण करने का मतलब उसमें ठहरना भी आया था ना, जितने काल जहां रहे। ये परमात्म भाव शिव कारण यही सदा, यही परमात्मा का भाव है, स्वरूप है, और ये मोक्ष का कारण है, ऐसा कहते हैं। अंतरंग ज्ञान दृष्टि और आत्म स्वरूप में स्थिरता, यह परमात्मा का स्वभाव है, और यही मोक्ष का उपाय है। माने अपने स्वभाव रूप ज्ञान, अपने स्वभाव का श्रद्धान, क्योंकि ये जो अपने स्वभाव का श्रद्धान का मतलब हुआ सम्यक दर्शन। अच्छा, सम्यक दर्शन वो आत्मा का स्वभाव ही है ना, और अपने स्वरूप का जान पाना, ज्ञान, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और वो सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वभाव ही है ना। और सम्यक चारित्र माने अपने स्वरूप में ठहरना, तो ये भी आत्मा का स्वभाव है ना। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों जो प्रकट होते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो ये आत्मा के स्वभाव है, वे ही तो प्रकट होते हैं, वे ही तो व्यक्त होते हैं ना। इसलिए परमात्मा इसी स्वभाव रूप है, ऐसा कह रहे हैं। बोलो समझ में आया क्या नहीं आया? राग द्वेष रूप जो परिणाम है वे आत्मा के स्वभाव नहीं है ना, माने आत्मा के स्वभाव में से वे नहीं आते हैं। जो शुभ शुभ भाव है जितने भी, वह आत्मा के स्वभाव में से नहीं आते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो आत्मा के स्वभाव रूप ही है, इसलिए वे आत्मा के स्वभाव है, परमात्मा का स्वभाव, ऐसा कहा गया। और ये ही मोक्ष के उपाय है।
तो परमात्मा को देखो तो परमात्मा उन स्वभाव रूप, और इन्हीं को पर्याय अपेक्षा से देखो तो ये मोक्ष के कारण है। ठीक है, और ये स्वभाव होने से वो आत्मा जो है इनका कारण है। उसका उसके आश्रय से जो ये जो होते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, और ये मोक्ष के कारण हो जाते हैं, और आत्मा मोक्ष स्वरूप है, ऐसे मोक्ष मिल जाता है। भावार्थ, सम्यक सहित ज्ञान और चारित्र परमेश्वर का स्वभाव है, और यही परमेश्वर बनने का उपाय है। आगे की चर्चा कर।